सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। पलामू प्रमंडल का धरोहर जीएलए कॉलेज परिसर में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा का प्रमंडल स्तरीय छात्र कन्वेंशन संपन्न हो गया। कन्वेंशन की शुरुआत मार्च निकाला गया, जिसमें लचर शिक्षा व्यवस्था और नई शिक्षा नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कन्वेंशन में सर्वप्रथम छात्र आंदोलन में शहीद हुए सभी छात्र नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाकपा माले के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा के मामले में सरकार गंभीर नहीं है। पूरे देश में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। छात्र लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार ने राज्य में लगभग 12,000 स्कूलों को बंद करवा दिया था, जिसके कारण राज्य के गरीब और वंचित लोग भी इस निर्णय के शिकार हुए। मॉडल स्कूल बनाकर भी सरकार जनता को धोखा दे रही है। आज के दौर में वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय नफरती माहौल तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार बाकी सारी सरकारी कंपनियों के साथ साथ शिक्षा को भी निजी हाथों में सौंप रही है। सारे कॉलेजों में अध्यापकों की घोर कमी है। आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलाशीष बोस ने कहा कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाकर गरीब व मध्यम वर्ग के छात्रों को सीधे तौर पर बाहर करने का प्रयास की है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है ताकि बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोटी रकम वसूली कर सके। नीलांबर पीताम्बरपुर विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में CUET लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह इलाका अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका है। झारखंड के अधिकांश छात्र 12वीं के बाद कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करते हैं और एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हुआ है, जिसमें सुदूरवर्ती इलाके के छात्र सूचना और संसाधन के अभाव में छूट गए हैं। आइसा के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि झारखंड सरकार पिछले 2018 से साइकिल योजना बंद की है। छात्रवृत्ति भी समय पर नहीं मिल पा रही है, जिस कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर भाकपा माले जिला सचिव RN सिंह, पलामू जिला सचिव गौतम दांगी, अध्यक्ष गुड्डू भुइया, लातेहार जिला सचिव नागेंद्र राम, गढ़वा प्रभारी संजना मेहता, ममता कुमारी, विभा पुष्पादीप, अजरानी निशानी, पांकी मध्य जिला परिषद सदस्य खुशबू कुमारी इत्यादि लोगों ने भी छात्र कन्वेंशन को संबोधित किया। पूरे देश भर में जो शिक्षा का हालत बनते दिख रहा है, नया शिक्षा नीति लागू हो रहा है और जिसके तहत पूरा एक निजीकरण और भगवाकरण शिक्षा का चल रहा है और तमाम जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो शिक्षा से छूट रहे हैं। उनका जो अधिकार है शिक्षा का वो ख़त्म किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, सभी तक शिक्षा को पहुँचाने के लिए आज का ये छात्र कन्वेंशन है। इधर भाकपा माले के बगोदर के विधायक विनोद जी भी शामिल हैं और इसी तरह आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने उस पर क्वायरी की है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो ठीक है जो क्वायरी है, जो सारी चीज़ें उस पर जवाब हो, लेकिन नियुक्तियाँ होनी चाहिए, वो चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे हायर एजुकेशन हो। अगर झारखंड में कहें तो शिक्षकों का घोर अभाव है और वो संदर्भ है अनुबंध कर्मियों के संदर्भ में है और वो आपत्ति भी वाजिब है। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ वही नहीं, पारा शिक्षक के नहीं, विभिन्न विभागों में है। लंबे समय में जो अनुबंध में काम कर रहे लोग हैं और जब उन्हीं विषयों पे अस्थायी बहालियां हो रही है तो अनुबंध के लोगों को जो है उस पर प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए यदि वो प्राथमिक योग्यता पूरी करते हैं। सर, और अभी जो ये न्यू एजुकेशन बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार कभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाकी सारी चीज़ें करके कर रही है, लेकिन अगर आप देखें तो शिक्षा पे जो खर्च होनी चाहिए वो खर्च जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। भारत सरकार ही शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के समग्रता के नाम पर सस्ते श्रम का शोषण कर रही है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ शिक्षा परियोजना जो थी उसमें देखिएगा अनुबंध को टीचरों पर रखा गया। बाद में जब ये पूरे देश भर में सवाल बनता गया तो अब उनको अस्थायी किया जा रहा है, तो शिक्षकों का स्केल ही घटाया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से प्राइमरी की जो स्थितियां तो लचर हुई है, लेकिन आज करके अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें जो है कि विश्वविद्यालय में भी जहां गवर्नमेंट विद्यालय एकमात्र थे वो सेंटर को बर्बाद करते हुए प्राइवेट विद्यालयों को ज़्यादा प्रश्रय देना, ये पूरी इस नीतियों और पॉलिसियों में। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि शिक्षा
जहाँ लोगों को ज्ञान की ओर खुलने का और बाकी चीज़ों में, कोर्स में, पैटर्न में तमाम इस तरह के बदलाव भाजपा की जो विचारधारा है उसको, इस देश के इतिहास को, इसकी संस्कृति को जो लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको अपने अनुसार जो है ढालने की कोशिश कर रही है। सबसे ज़्यादा जो गारंटी होनी चाहिए कि शिक्षा में, स्ट्रक्चर के क्षेत्र में, नियुक्तियों के क्षेत्र में, इसके लिए राज्यों को कितनी राशि मिले, बल्कि हम तो उल्टा देख रहे हैं कि जीएसटी के माध्यम से तमाम राज्यों से तो राशि ले जा रही है, लेकिन जब शिक्षा पे खर्च होने का मामला हो तो फिर केंद्र जो है वो राज्यों पे ठेल दे रही है। तो इसके बजाय केंद्र और राज्यों को जो है शिक्षा में खर्च हो, शिक्षा में खर्च बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के नियुक्तियाँ हो, इस बात की गारंटी करनी चाहिए। अभी हाल के दिनों में विश्वविद्यालय के स्तर पे हम लोगों ने देखा कि बच्चे नीट पास करके क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और उनको गाइड तक नहीं मिल पा रहे हैं। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में स्थितियाँ और भी विकट हैं।